अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। इस वक्त मैं भूरेवाला THQ अस्पताल में मौजूद हूं। इमरान खान को कौन कौन याद नहीं करेगा। इमरान खान जब तक रहा, जब तक पंजाब हुकूमत PTI की रही, पनाह गाहें, लंगर खाने ये सब आबाद रहे। जब से वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब आए, उन्होंने ना ही लंगर खाने चलने दिए और ना ही पनाह गाहें। तो इसमें इसमें कोई शक नहीं कि उनका कसूर नहीं, ये वफाक का भी कसूर है। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में हर गरीब आदमी को बिस्तर और लंगर मिलता था। मैं इस वक्त एक पनाह गाह में मौजूद हूँ, जो यहाँ पे गौर से अगर आप देखें तो फलाही रियासत की तरफ एक और कदम। और ये THQ अस्पताल में मैं मौजूद हूँ। इसकी हालत ये है कि अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कितने के मुसाफिर हैं, उनके बिस्तर, उनकी चारपाइयाँ, ये सारी सहूलियात हैं या नहीं हैं। क्या डॉक्टर्स के कमरे में AC और हीटर लगे हुए हैं? वो सब के पास हैं। वो सब के पास सरकारी घर हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ है। लेकिन आम आदमी के लिए गवर्नमेंट ने कितनी फैसिलिटीज़ दी है? क्या पनाह गाहें अभी तक आबाद हैं या नहीं? ये सब जानने के लिए अंदर चलते हैं और देखते। इस वक्त मैं इसके अंदर इंटर हो चुका हूँ। ये पनाह गाह है THQ अस्पताल, मुसाफिरों के लिए, जो यहाँ मरीज़ों के लवाहिकीन आ जाते हैं तो उनके लिए बनाई गई है, ताकि जिनके पास रैश ना हो। इस वक्त हमारा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये जो है, ये इसकी हालत है। सिगरेट, ये सारी चीज़ें बदबूदार ये पनाह गाहें हुई पड़ी हैं। और आगे चाय के कप, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे चारपाइयाँ खाली पड़ी हुई हैं और कोई आपको यहाँ बिस्तर नज़र नहीं आ रहा और ना ही कोई मुसाफिर नज़र आ रहा है, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ होगी तो मुसाफिर नज़र आएगा। अगर यहाँ पे किसी एहलकार की, THQ अस्पताल की, सरकारी गवर्नमेंट की कोई ऐसे एहलकार की यहाँ ड्यूटी होगी तो तभी ये सब मुमकिन हो सकेगा। किसी को क्या पता ये है क्या। इसके अलावा इस वक्त ये 2 चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं जिनके ऊपर ये चादरें पड़ी हैं। और ये चादरें कौन सी हैं? ये गर्मियों में जो मच्छरों से बचने के लिए ये चादरें हैं। तो खुदा का गज़ब, तौबा इस्तग़फ़ार। यहाँ पे मरीज़ जो हैं वार्डों में धक्के खा रहे हैं, लवाहिकीन बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई बिस्तर नहीं। ये है पंजाब हुकूमत। और जब तक इमरान खान की हुकूमत रही, उनका नुमाइंदा रहा, तो उस वक्त पनाह गाहें आबाद थीं। एक चेक एंड बैलेंस भी था, CO हेल्थ भी यहाँ चेक करता था। अब तो CM शिकायत सेल भी हो गए। 2-3 जो एहलकार हैं, मतलब दोस्त हैं, वो भी, उनको भी एक ज़ुबैर खान की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया। उनकी नज़र यहाँ नहीं पड़ी और उनकी आज हम नज़र जो है ना रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नज़र यहाँ दौड़ाएँ, बजाय इसके कि वहाँ डॉक्टर साहब के साथ फ़ोटो खिंचवाएँ और उसे वायरल करें। यहाँ पे इंसानों की मुश्किलात का अंदाज़ा लगाएं और यहाँ आकर एक दफ़ा देखें। मेरी अपील है CM शिकायत सेल के एक्टिव चेयरमैन से भी। और यहाँ पे देखें, ये चादर है, क्या इसमें मुसाफिर सो के गुजारा कर सकता है? और इस चादर के नीचे कुछ भी नहीं है। और ये एक तकिया पड़ा हुआ है। और यहाँ अगर हमारा कैमरामैन दिखा सके तो दूसरी चारपाई का भी यही हाल है। ये कोई गधे के ऊपर भी नहीं डाली जाती ऐसी चादर। और ये पता नहीं क्या क्या इस पे दाग धब्बे और ये लगे हुए हैं। ये लगता है कि आज से 4 महीने पहले गर्मियों की रखी हुई है, उसके बाद किसी ने धुलाई नहीं की। ये देखें। और इसके बाद इस फर्श की हालत देखें, यहाँ पे गधा भी नहीं सो सकता, तो इंसान तो दूर की बात है। और ये कचरा ताल में सेंट्री वर्कर भी हैं। यहाँ पे हालत देखें, कूड़ा करकट। और यहाँ पे माशाल्लाह कैमरे भी लगे हुए हैं। ये सब कुछ देखा जा रहा है। और ऊपर इससे हटकर यहाँ एक कोने में चारपाई है। माशाल्लाह यहाँ पे परफ्यूम और सिगरेट की डब्बियाँ हैं, जैसे ये नशइयों की अमाजगा है। तो यहाँ पे पता नहीं कौन कौन यहाँ बैठा रहता है, कोई पता नहीं। 1 घंटा वक्त गुजारने के लिए ना इसकी सफाई है। ये है इस चादर का हाल। कोई सेंट्री वर्कर शायद को उतार के चला गया है, बजाय इसके वो यहाँ गंद मार के चला गया है। इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। CM शिकायत सेल साहब, आपने माशाल्लाह एक्टिव चेयरमैन भी बन गए और यहाँ पे अक्सर अस्पतालों में मुझे नज़र आते हैं फेसबुक पे तस्वीरें आप, और आप हमेशा घूम रहे होते हैं ऐसे ही जैसे MS को परेशान करने आ जाते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन आप कम से कम यहाँ तो आएँ, एक दफ़ा इंसानों की मुश्किलात तो देखें। क्या पड़ा हुआ आपका, जहाँ पे हुकूमत पंजाब की स्टैंप लगी हुई है। और ये तकिए का हाल है। हमारा कैमरामैन दिखा सके, ये थोड़ा सा करीब आए, ये देखें, सिगरेट, नशइयों की अमाजगा, ये सारा बिस्किट, ये सारा जैसे कि कोई पिकनिक पार्टी मनाई जाती है रोज़ाना और इसे सफाई नहीं की जाती है, सिगरेट। और ये हाल है THQ अस्पताल में पनाह गाह का। अब इस तरफ थोड़ा सा घुमाएं, ये वाटर डिस्पेंसर पड़ा हुआ है। दूसरी जानब एक दफ़ा फिर बता देते हैं कि वो कैमरा लगा हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मॉनिटर हो रही है, हर चीज़ देखी जा रही है। और इधर आएँ तो ये वाटर डिस्पेंसर है। ये वाटर डिस्पेंसर जो है ये खाली है। इसमें देखते हैं कि उम्मीद है कि पानी होगा या नहीं होगा। अगर कोई शख्स आ जाए, ये पानी खाली है, ये पानी खाली है।
ایکٹنگ چیئرمین صاحب یہ پانی خالی ہے. پرویز الہی سے جب بھی آپ کی ملاقات ہو وہاں فوٹو کھنچوائیں تو کائنڈلی وہاں پہ لازمی کہیے گا کہ یہ خالی ہے. اور اس کے بعد مونس الہی سے بھی لازمی کہیے گا کہ یہاں ٹیکس پیئر شہریوں کے ٹیکس سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں, اور وہاں پہ جہاں پہ آپ سی ایم ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ کو تکلیف تھوڑی سی بھی انسانوں کی ہو تو یہاں آ کر دیکھ لیجئے گا. اور یہاں پہ یہ ٹیبل ہے اور اس کے ساتھ بھی یہ گند کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے, یہ سارا پڑا ہوا ہے. اس کے بعد سگریٹس ہیں, یہ کئی دنوں سے لگتا ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے سے یہاں کی کوئی صفائی نہیں ہوئی. یہ چارپائیاں خالی پڑی ہوئی ہیں, اور یہ کب پڑے ہوئے ہیں جہاں ماشاءاللہ کو پکنک پارٹی کو نشیوں کی ماجگاہ بنی رہتی ہے. شاید کوئی 1-2 گھنٹے کے لیے یہاں کو پارٹی ہوتی ہوگی رات کو, مجھے یہی لگتا ہے. کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. لازمی بات ہے جہاں فیسلٹیز ہوگی تو تبھی وہ لوگ یہاں پہ رہنے کے لیے آئیں گے. اس وقت میں پناہ گاہ میں موجود ہوں اور سی ایم شکایات سیل صاحب, ایکٹنگ چیئرمین صاحب اور تمام سی ایم شکایات سیل کے جو 2-3 نمائندے یہاں پہ ہیں ضلع وہاڑی کے, ان سے میری اپیل ہے کہ خدا کے لیے فوٹو سیشن کو چھوڑیے, انسانوں کی مشکلات دیکھیے, وارڈ میں جا کے دیکھیے کسی کے پاس بستر نہیں ہے. یہ پناہ گاہ بنائی گئی ہے THQ میں, اس لیے بنائی گئی تھی. پرائم منسٹر, اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کا یہ ویژن تھا کہ غریب آدمی کو بستر, روٹی, لنگر اور یہ پناہ گاہیں, تاکہ غریب آدمی اپنے رینٹ پہ کوئی ہوٹل میں کمرہ جو نہیں لے سکتا وہ بھی یہاں پہ رہائش کر کے جو ہے, مریضوں کے لواحقین جو آتے ہیں یہاں پہ رہائش کر کے, تو جب بھی صحت یاب ان کے مریض ہو جائیں تو وہ یہاں سے چلے جائیں. لیکن ایسا کوئی چکر نہیں ہے. میری اپیل ہے پرویز الہی صاحب سے کہ خدا کے لیے اگر جو ہے آپ سی ایم بن گئے ہیں, اللہ نے آپ کو عزت دی ہے اور بھی دے. بدریہ ایک بطور سٹیزن, ایک شہری میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, ایک سوشل ورکر آپ سے اپیل کرتا ہوں, بطور جرنلسٹ آپ سے اپیل کرتا ہوں, شہری اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے پناہ گاہیں آباد کریں جو عمران خان نے آباد کی تھیں. اس وقت معاشی بحران ہے, آٹے کا بحران ہے, ملک میں ایک افراتفری سی پھیلی ہوئی ہے, ہر چیز مہنگائی ہے, مہنگائی کا کوئی کنٹرول نہیں کر رہا, نہ وفاق کر رہی ہے اور نہ ہی پنجاب حکومت کر رہی ہے. پنجاب حکومت کے پاس تو خیر اتنے زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم ساتھ میں سی ایم صاحب آپ کو یہ سب بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ رہ سکیں, اور اس کے بعد اگلے الیکشن میں بھی آپ کو کافی لیگ کو ووٹ کو ملے. تک کے لیے صرف اتنا ہی. اپنے میزبان اجمل سیال کو اجازت دیجیے, لیکن میری یہ تنقید کو اصلاح سمجھ کے لیجیے گا پلیز. خدا کے لیے یہاں چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس کیجیے. آپ اپنا بہت طرح خیال رکھیے گا. امید ہے میری اس بات کو, کڑوی کو, آپ اس بطور تنقید کو جو ہے, تنقید کو بطور اصلاح سمجھیں گے. اللہ نگہبان.